क्या एक फेमस यूट्यूबर का सिर्फ एक बयान पूरे देश में बहस छेड़ सकता है? क्या वाकई इथेनॉल मिला पेट्रोल लग्जरी कारों की माइलेज बिगाड़ रहा है, या कहानी कुछ और है? और आखिर अचानक सौरभ जोशी की करोड़ों की संपत्ति आखिर चर्चा में क्यों आ गई? आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। देश के सबसे लोकप्रिय ब्लॉगर्स में गिने जाने वाले सौरभ जोशी इन दिनों अपने किसी ट्रैवल ब्लॉग या नई लग्जरी कार की वजह से नहीं, बल्कि एक विवादित बयान के कारण सुर्खियों में है। उनके हालिया ब्लॉग का एक छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और देखते ही देखते इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। दरअसल सौरभ जोशी ने अपनी मर्सिडीज कार की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए दावा किया है कि इथेनॉल मिक्सचर पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी कार की माइलेज में भारी गिरावट आई है। उनके मुताबिक पहले करीब कार उनकी 17 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती थी, जबकि अब वो घटकर 5 किलोमीटर प्रति लीटर ही रह गई है। बस यही बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। अब एक तरफ कई लोगों ने कहा कि अगर उनका ये व्यक्तिगत अनुभव ऐसा रहा है तो इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और कई यूजर्स ने इस दावे पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि जिस मॉडल की मर्सिडीज की बात हो रही है उसके लिए कंपनी प्रीमियर ग्रेड पेट्रोल की सलाह देती है। ऐसे में यदि अनुशंसित ईंधन का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज तो प्रभावित होगी ही। इसलिए केवल इथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना तकनीकी रूप से सही नहीं माना जा सकता। हालांकि इस पूरे विवाद पर सौरभ जोशी या उनकी टीम की ओर से अब तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। अब इसी बीच उनके ब्लॉग में इलेक्ट्रॉनिक जी वैगन का जिक्र भी चर्चा का विषय बन गया है। सौरभ ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन होने की वजह से शायद भविष्य में ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इस बयान को लेकर भी सोशल मीडिया पर अलग अलग राय देखने को मिली है। कुछ लोगों ने इसे सामान्य बातचीत बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने इसे पहले वाले विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश बताया है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर अब उनकी संपत्ति को लेकर भी नई बहस शुरू हो चुकी है। कुछ वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पहले उनकी कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ रुपए बताई जाती थी, जबकि हालिया ब्लॉग में उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का जिक्र किया है, जिसके बाद इंटरनेट पर तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ पोस्ट में ईडी की कार्रवाई तक के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक किसी सरकारी एजेंसी ने सौरभ जोशी के खिलाफ किसी जांच नोटिस या छापेमारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए इन दावों को फिलहाल केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक ब्लॉग में कही गई बात थी जिसे सोशल मीडिया ने एक बड़ा विवाद बना दिया, या फिर इथेनॉल मिश्रण ईंधन लग्जरी कारों की तकनीकी जरूरतें और सोशल मीडिया पर फैसले वाले दावों को लेकर एक गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। अब आपकी राय क्या है? क्या सौरभ जोशी का दावा सही हो सकता है, या फिर इस मामले में तकनीकी तथ्यों को समझना ज्यादा जरूरी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। धन्यवाद।